Either word or in deed, do everything for the glory of God in the name of Jesus. मेरा एक दोस्त 21 डेज फास्टिंग करने नागालैंड में गया, वहाँ में वो बीमार था, उसने 21 डेज चर्च में आके मोशन किया, 21 डेज के बाद में उसका चंगाई मिला। आप ये मेरे एम्बिशन डिजायर को लेके आइए ना, यहाँ पर जंगल साफ कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है ना। व्हाट यू आर डूइंग, गॉड नोटिस एवरीथिंग एंड ही विल रिवार्ड इन द पब्लिक वे। पास्टर भी नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा, लेकिन आपको रिवार्ड करेगा तो सब दिखाई दिया। वाह, इतना अच्छा प्रीचिंग करता है, वाह इतना अच्छा से गाना गाता है, वाह आज जो है ऑफिसर हो गया, गरीब बच्चा है सोचा था इतना अमीर हो गया। हम लोग तो जिंदगी में ये सोचा था हम तो लाइफ भर कभी भी फ्लाइट उड़ने नहीं मिलेगा होगा, कभी भी अच्छा खाना नहीं मिलेगा होगा, अच्छा पहनना नहीं मिलेगा होगा। 5 बिस्तर में अभी मैं सोता हूँ प्रभु का दया से, कभी कभी जमीन में भी सोना पड़ता है, वो अलग बात। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जो है लिफ्ट अप करता है। बाइबल क्या बोला है, जो हमको विश्वास करेगा, जो कभी सुना नहीं, कभी कभी सोचा नहीं, जो कभी देखा नहीं, उसको देखने मिलेगा। बाइबल कॉलेज में हमने लेट्रिन सफा किया, फ्लोर को सफा किया, ट्रेन में जाता था 520 रुपीज में लेता था उस समय में, बाइबल कॉलेज में पढ़ते समय। वो भी एसी कोच में कभी हम जाने को मौका नहीं मिला। मेरा चर्च जो है हमको पूरा स्पॉन्सर कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को डिसिप्लिन में लाना था। नॉट ओनली इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन द प्रैक्टिकल वे में भी हम अपने आप को हम्बल लाना चाहता था। इसलिए मैंने वर्क स्कॉलरशिप किया। 300-400 बोलते हैं, ये जो दोस्त लोग का टेबल को हमने मुझा। फाइनल ईयर में हमने कैफेटेरिया में खाना बांटा। खाना बांटना अच्छा बात है, मछली मीट होने से थोड़ा खाने मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं गर्व करता हूँ प्रभु के आगे। आज जो है देश विदेश में भी मैं जाता हूँ प्रभु का दया से। पैसा होके नहीं जाता है। बहुत आदमी लोग सोचते हैं बहुत अमीर होता होगा, क्योंकि एक फ्लाइट जर्नी में आपका 1 लाख जैसे चला जाता है। इजराइल जाने के लिए कम से कम 2 लाख चाहिए। मैं तो 3 बार जाके आया हूँ, सब मिरेकल्स है। उससे पहले हमने जेरूसलम जाने के लिए 8 इयर्स प्रार्थना किया। मालूम है, पैसा नहीं है हमारा। पैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत जाने मन है, उपाय नहीं है। प्रभु से प्रार्थना किया। जब प्रभु रास्ता खोल दिया तो 1 बार नहीं 3 बार जाने मिला। प्रेज द लॉर्ड। चीज ऐसा है, प्रभु में हर चीज जो है मुमकिन है। एक दिन जो है प्रभु जो है, अभी आप लोग प्रार्थना में याद कीजिए, अमेरिका भी जाने के लिए मौका भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अमेरिका भी जा चुका हूँ सपना में। चाइना में भी मैं जा चुका हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, उनका प्रोविजन में विश्वास करता हूँ। मोक पास में पैसा नहीं है, लेकिन स्वर्ग में तो पैसा है ना, वो तो मालिक है ना। काउंट्री किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हम उसको क्लेम करता हूँ। वी आर वॉक बाय फेथ नॉट बाय द साइट बोलते हैं ना। देख के हम लोग जाने वाला नहीं है, हम लोग विश्वास का साथ में जाने वाला लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास है आप? पक्का जाने मिलेगा, करने मिलेगा। जो भी एम एंड एम्बिशन डिजायर है, पार्टनर में कूदने में आइए। हम लोग हम्बल होना पड़ेगा काम करने के लिए। उस बार मेडागास्कर में हम लोग जब गया था, 2024 का एक रेवलेशन था, ईश्वर का प्रोग्राम। मेरा दोस्त नागालैंड में जो है, बहुत अमीर आदमी है, उसको परमेश्वर ने एक रेवलेशन दिया, अंजीरो बोल के, उस जगह में जाना है बोल के। तो अंजीरो कहाँ में ढूंढेगा भाई? गूगल में ढूंढा है तो इट इज इन द मेडागास्कर। और मेडागास्कर में कौन है, क्या है, कहाँ का बिलीवर है, किसको कांटेक्ट करेगा? इनका माँ आलो में आने के लिए तो हमको प्रॉब्लम नहीं, सब लीडर लोग है यहाँ में। 2024 का रेवलेशन को 2025 में इस बार फुलफिल हुआ है। वहाँ में जाके देखा है तो सचमुच ऐसा निडी प्लेस है। स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर एरिया में जो है उन लोगों को मदद की जरूरी है। प्रभु का आत्मा का जरूरी है। 4 आदमी जाना था, नागालैंड से 3 आदमी और अरुणाचल से हम, ईश्वर का प्रोग्राम का मुताबिक, रेवलेशन के अनुसार। लेकिन नागालैंड का एक दोस्त नहीं गया, 2 आदमी गया। मेरा दोस्त और एक लेडी गया, एक मैडम, डॉक्टर मैडम, डेंटिस्ट डॉक्टर है। और वो कौन था मालूम है? वो लड़की जो, वो औरत जो
नागालैंड सीएम का बेटी है, तो सोच के देखो, हम लोग का आदमी होने से जाएगा? एमएलए का बेटी भी नहीं जाएगा, एमएलए का मिसेज भी शायद गॉस्पेल नहीं जाएगा, सीएम का तो बहुत दूर की बात है। सीएम का बेटी गॉस्पेल जाना, सोच के देखो, पैदल मारना, सोच के देखो। ईश्वर के लिए इतना बड़ा ख्वाब रखता है वो लोग। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ वो लोग को, वोमेन लीडर आप लोग बुलाइए उसको, वोमेन लीडर ट्रेनिंग ये सब में बहुत अच्छा रिसोर्स पर्सन है। इस बार पापुम पारे में आ रहा है, वो स्पीकर होगा, मेरा दोस्त होगा और हम होगा, हम तीन जो है मेडागास्कर टीम को जो है पापुम पारे लोग याद किया है, पापुम पारे यूथ लोग। अक्टूबर तो नवंबर 2 तक है, अक्टूबर लास्ट से लेके नवंबर 1 या 2 तक सब आइए यूथ लोग, बहुत बड़ा प्रोग्राम, मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स वहाँ में गैदरिंग होगा। रिसोर्ट एक तो पोमा में है, उधर में करेगा। सुनिए उसका टेस्टिमोनी, सुनिए, इतना अच्छा वचन, इतना अच्छा टेस्टिमोनी। खुद थायराइड बीमार वाला और परमेश्वर ने उसको चंगाई किया, एक डॉक्टर परमेश्वर जो है उसको टच किया, हील किया। आज देश विदेश में जो है मिनिस्ट्री कर रहा है, सीएम का बेटी है। जब प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट में जाता है तो पूरा वीआईपी आ जाता है, क्योंकि वहाँ से फोन मारता होगा, बेटी है मेरा, या ये वो लोग वीआईपी है तो एस्कॉर्ट करता है। अभी सोच के देखो, हम लोग तो ना सीएम ना पीएम, हम कहाँ का है, फिर भी हम भी वीआईपी जैसे जाता है वजह से। प्रभु जिसको रहम करेगा ना, प्रभु जो है मौका खोलेगा। देखो हम कहाँ से परमेश्वर उठा के देखो, वीआईपी का हमको दर्जा मिला। आपको बता रहा हूँ, मोर देन 4 लेग्स ज्यादा वाला कुर्सी में हम बैठ के देखा है। आप लोग बैठ के देखा है कभी? विश्वास कीजिए उस बैठने मिलेगा आपको। 30 लेग से ज्यादा वाला, एक घर में गया तो 30 लेग से ज्यादा वाला कमरा में बिछना में हम सोने मिले। प्रभु ऐसा आशीष करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो है प्रभु का प्रोविजन। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द लॉर्ड। वो गरीब हो सकता है, मेरा परमेश्वर गरीब नहीं है। वो राजा का साथ में मेज बिछाता है, गरीब के साथ में हमको मेज बिछा सकता। दुश्मन के आगे जो है मेरा सर को बुलंद करता है, वो परमेश्वर यहोवा को मैं मानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए किसी चीज को मुझे चिंता नहीं है। अमीर के आगे भी मेरा डर नहीं है। अब अमीर होने से क्या होगा? आपसे ज्यादा अमीर मेरा परमेश्वर है। अब मेरा परमेश्वर से ज्यादा अमीर नहीं है आप, मेरा परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी नहीं है। मैं घमंड नहीं होता हूं, लेकिन उससे बड़ा है बोल के हम डरता नहीं है। सत्य है हम बोलेगा। सत्य को बोलने के लिए, अच्छाई को बोलने के लिए आपको सत्य में खड़ा होना, वचन में खड़ा होना जरूरी है। किसी को तेल मालिश करेगा, आप बात नहीं कर सकेंगे। पौल जो है किसी को तेल मालिश नहीं करता था, क्योंकि वो वचन में खड़ा रहता था। अमीर को भी वो दाद सकता था वर्ड ऑफ गॉड में। गलती होने से गलती रे पास्टर को भी बोल सकता था, मिशनरी को बोल सकता था, रेवरेंड को बोल सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन में था। यिर्मयाह लोग को देखिए, छोटा बच्चा होके राजा का आगे प्रीचिंग करता था। ये बड़ा बड़ा कारनामा करने वाला कौन था? यूथ लोग था। तो जोसेफ गवर्नर बना, यूथ था। तो डेविड गलियत को गिराया, कौन था? यूथ था। तो जब इजराइल में आत्मा डाउन होके सब जो है परमेश्वर से कम्युनिकेट छूट रहा था, उसमें परमेश्वर से बातें करने वाला शमूएल था। तो यू हैव लॉट्स ऑफ एविडेंस। परमेश्वर आपको जो है छोटा समय से ऑर्डेन किया है, आपको कॉल किया है। यू आर नॉट सिंपली हियर। परमेश्वर का योजना में आप बैठा हुआ है। अपने आप को छोटा मत बोलो, बोला बाइबल यिर्मयाह ना चैप्टर 1 में आप पढ़ने से मिलता है। डोंट से दैट यू आर ओनली ए चाइल्ड। बोलिए हियर आई एम लॉर्ड, सेंड मी, मुझे भेजो, मैं कोशिश करता हूँ। बोलने वाला को परमेश्वर यूज करता है। हम तो इंग्लिश नहीं जानते, हम तो हिंदी नहीं जानते, हम उसको नहीं जानते, हम इसको नहीं, यूज नहीं कर सकेगा। डिस्करेज वाला को इलामा दो, ईश्वर यूज के मारा मोतराय का ये एमनम ईश्वर यूज दो। उस प्रिंसिपल को मैं लेके जाता हूं। पेलर्स होता है लाइफ में। वो जब मिनिस्ट्री में शुरू यूथ होके जो है मिनिस्ट्री में वो फुल टाइम में कन्वर्ट होने जा रहा था, शिलोंग से एक स्पीकर आया, बातकुपर दुनाया, बहुत रिनाउन एक हीलर है। चर्च वाला हमको जानता है, वो अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकेगा, इंग्लिश थोड़ा जानता है, हिंदी जानता है। हमको जो है यूथ लीडर है, हमको अपॉइंट कर दिया। बड़ा स्पीकर का साथ में बड़ा प्लेटफॉर्म में आ गया।
कभी तो पेश करके देखा नहीं, अभी क्या करेगा? इंटरप्रेटर करते गया, हम नहीं सके, बेहोश होने वाला था। वो सीधा बता रहा, हम बोलने के लिए शर्म नहीं लगता है। दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। यू दे तो ओलो संयम में बेहोश लगे ले दो संयम में गुना। उसको जो है तासर सर लोग देखा होगा, लीडर लोग, तासर सर खड़ा होके वो हमको पिकअप किया, वो जो है आपका मेरा जगह को ले लिया, हमको बचा दिया। हम पूरा दिल से थैंक यू बोला, हम पूरा जान छूट गया, जैसे एकदम रिलैक्स हो गया, पसीना होके वो बैठ गया। उसका बाद हम फुल टाइम वर्कर में आ गया। तब हम परमेश्वर को प्रार्थना किया, हे प्रभु वो आज फुल टाइम वर्कर होने जा रहा है, फुल टाइम हो गया। ऐसा वो डरेगा, ऐसे अगर नहीं सकेगा तो हम क्या काम करेंगे? घर का मिस्त्री घर बनाने के लिए डरेगा तो घर कौन बनाएगा? ड्राइवर अगर गाड़ी चलाना डरेगा तो कौन जर्नी जाएगा? आई हैव टू ओवरकम, डिटरमाइन होना पड़ेगा आपको। मैं बोला प्रभु मुझे हिम्मत दो, मैं ओवरकम करना चाहता हूँ। फुल टाइम में आ गया, मैंने प्रार्थना किया। सबसे पहले इंटरप्रेटर में हमारा अपना ये को दर को निकालना पड़ेगा। अमेरिका का और सिंगापुर का स्पीकर आया, IG पार्क में बहुत बड़ा एक कन्वेंशन हुआ। यू माइट बी रिमेम्बरिंग, वी हैड अ ग्रेट प्रोग्राम देयर। ऐसे समय में सिंगापुर का स्पीकर को डेविड पर्टिन, जो अभी जो है रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी जो ये का आपका RGU का, वो इंटरप्रेट किया। और हम अमेरिका रॉबर्ट हॉक को जो है 2 बार हम इंटरप्रेट किया। अमेरिकन इंग्लिश तो और भी टफ है, प्रोनाउंसिएशन ये सब में। किस लिए हम किया? हम जानता है इसलिए नहीं, हम जीव डर को जो है ओवरकम करने के लिए। बिकॉज आई हैव टू डू द मिनिस्ट्री, यू हैव टू बिल्ड योर डिटर्मिनेशन, देयर इज नो वन टू हेल्प यू। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ अपॉर्चुनिटी। ना प्रीचिंग करो बोल सकता है, ना कोई जगह प्रीचिंग नहीं करेगा, आपको करना होगा। आर यू एडमिट विद दैट? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत सुकून मिला, तब से लेके आज तक हम इंटरप्रेटर की तरह बचता हूँ, क्योंकि हम डरते हैं कहीं फिर वो मिस ना हो जाए। लेकिन वो उसको डर को ओवरकम किया। आज भी करता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो अच्छा इंटरप्रेटर नहीं है। इंटरप्रेटर होने के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। यू आर फॉलोइंग समवन। आदमी को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, खुद प्रीचिंग करना अलग बात है। इसीलिए जब भी कोई आदमी यहाँ पर इंटरप्रेटर होता है तो उसको रेस्पेक्ट करो, उसका काम को सराहना करो। प्रभु को धन्यवाद। वो कितना समय ले रहे हैं हम? 1 घंटा हो गया क्या? ज्यादा हो गया? वो बहुत डर लग रहा है आप लोग को देख के। क्योंकि कभी कभी स्पीकर खड़ा होने से भूल जाता है ना। एक पास्टर है, वो चर्च में आके प्रीचिंग करने से समय भूल जाते हैं। लंबा प्रीचिंग करते, उपाय नहीं है। तब उसको क्या किया, फैमिली कल संडे है तो कल तो पापा को जो है गिरजा चलाना है, फिर लंबा ले जाएगा। बच्चा लोग तो मालूम है, फैमिली वाला सब ने ओरिएंटेशन किया, मीटिंग पे था रात को। अब वो अल्लाह ने टाइम लंबा लामा रे, पत्नी को अब वो अल्लाह ने एकदम होशियार दे, मालूम देखो मालूम इशारा करेगा। पूरा मीटिंग पास हो गया कि कल जो है लंबा प्रीचिंग नहीं होगा। पिताजी जो है उन लोगों को गौर करेंगे। एक तो बेटी ने बोला, अब जब हम ऐसा करने से आप समझ जाना कि आप बहुत लंबा प्रीचिंग हो रहे हो। पिताजी जो है पूरा परमिश के साथ में गया और उठ गया। उठने का बाद बेटी जितना करने से भी दिखाई नहीं देता है, बीवी इशारा करने से भी दिखाई नहीं देता है। एक एक्साइटमेंट, एक ये का साथ में हम लोग भी कभी कभी हमें आ जाने का बाद में भूल जाता है आप लोगों का पेशेंस, आप लोगों का कमिटमेंट, आप लोगों का कोऑपरेशन को। फिर भी आप थोड़ा तकलीफ होने से भी और सुनिएगा, क्योंकि मेन आपका थीम को वो आया ही नहीं है, वो वर्ष 1 में है। रेनाथ भोंके को मैं एक बार इसका प्रीचिंग को सुना है, माई 5 मिनट इज 1 आवर बोला जैसा। मेरा 5 मिनट मतलब 1 घंटा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना।
लिविंग सेक्रीफाइस, आप जो है बलिदान देना, लिविंग सेक्रीफाइस किया। आप खाने मन है लेकिन प्रभु के लिए नहीं खा रहे हैं, इट मीन्स यू आर गिविंग लिविंग सेक्रीफाइस। आप जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जाने मन है लेकिन ईश्वर के लिए नहीं जा रहा है, करने मन है लेकिन ईश्वर का नाम से नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप लिविंग सेक्रीफाइस है। इसको आप समझना बहुत जरूरी है। यहाँ में वही आपका सच्चा महीना में वर्शिप है, सच्चाई है, वो भी लिखा है। वो सबको बोलने जाने से बहुत लंबा चला जाएगा। और सेकंड में आप देखा जाने से क्या लिखा है चैप्टर 2 में, जो आज का आपका थीम है, डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का तौर तरीका जैसे मत रहो, उसमें घुल मिल मत रहो, बट बी ट्रांसफॉर्म, लेकिन बदलो बाय द रिन्यू ऑफ योर माइंड। आपका सोच को बदल के आप बदलाव जीवन जियो, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव व्हाट गॉड्स विल इज। तब जाके आप जो है क्या होगा, फरकने के लिए मिलेगा परमेश्वर का इच्छा क्या है। हम लोग सब जानते हैं परमेश्वर की इच्छा को हम लोग करने मन है, परमेश्वर की इच्छा क्या है पूछता भी है, लेकिन आप माइंड को चेंज नहीं करता है, दुनियादारी का जीवन से आप उभर के नहीं आता है, तो शायद रिन्यूअल माइंड नहीं होने से शायद ईश्वर का अप्रूवल को, उसका विल को शायद नहीं समझ पाएगा। उसका अच्छापन, हिज गुड प्लीजिंग एंड द परफेक्ट विल, उसका असली इच्छा क्या है, अच्छाई क्या है, शायद आप कभी भी जान नहीं पाए। सिर्फ एक थ्योरी सिर्फ हो जाए आपका जीवन में। ये बात कब बोला था बोलने से, पॉल जो है थर्ड मिशनरी जर्नी, आप लोग थोड़ा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बैकग्राउंड होता है ना। ये रोमन चैप्टर 12 को जो है कब लिखा है बोलने से, थर्ड मिशनरी जर्नी कोरिन्थियन में बैठ के उसने लिखा। क्यों लिखा बोलने से, वहाँ में ज्यूस लोग होता था, जेंटाइल्स लोग होता था, उन लोगों को विश्वास में गॉस्पेल के जरिए मिलाने के लिए बोला था इसको। क्योंकि ज्यूस और जेंटाइल जो है आपस में नहीं मिलता था, बड़ा सोचता था, छोटा सोचता था, घिन करता था, स्पेशली जेंटाइल्स लोगों को। ज्यूस आदमी लोग, हम लोग ज्ञानी है, ये लोग छोटा जाति, इस प्रकार के सोचता था। देखो बाइबल के अनुसार अमीर गरीब नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता है। परमेश्वर जो है हम सबको लहू से बचाया है, और परमेश्वर का लहू का अनुसार हम लोग सब एक है, उसका शरीर का अंग है। ये चीज को जो है पॉल उन लोगों को बताना था। क्यों बोलने से, रोम जो है उस जमाने में एक हब बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ इकोनॉमिकल, सेंटर ऑफ कल्चरल एंड सेंटर ऑफ फिलोसॉफी बोलते हैं। वहाँ में क्या था बोलने से, तौर तरीका, आदमी का रहन सहन, हम लोग ये नहीं खाता है, वो नहीं पहनता है, ऐसे रहता है, ऐसे आता है। अभी हम लोग का वर्ल्ड को देखिए, यहाँ में आलों में भी अलग अलग कल्चर जो है हम लोग रिफ्लेक्ट करता है। ये कपड़ा, ट्रेडिशन कपड़ा, खाना पीना, रहन सहन, एक लोग बहुत रिचली जो है अपना अपना मेंटेन करके हम लोग जाते हैं। एक लोग होंगे ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का मूल्य लिविंग सेक्रीफाइस में शायद नहीं था। नंबर 1 इकोनॉमिकली बोला, यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड में क्या है बोले से, बिजनेस दिखता होगा, नौकरी बा बिजनेस, हर चीज क्षेत्र में जो है बहुत अमीर था वो लोग, गोल्डन पीरियड में जी रहा था, स्पेशली रोम एम्पायर लोग। और फिलोसॉफिकल बोला है हमें। फिलोसॉफिकल क्या होता है बोलने से, ज्ञानी, अपना अपना ज्ञान का मुताबिक परमेश्वर को ढूंढना, यही राइट है बोल के अपना फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी में जाना, ईश्वर का ज्ञान को छोड़ के। ऐसा सिचुएशन में ये बाइबल वर्स को वहां पर लाता है। रियली देखा जाने से ये दुनिया में घुल मिल के जा रहा था। इन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इन फिलोसॉफिकल, इन कल्चरल में पूरा डायलूट हो चुका था। इजांगुनु कहा था पूर्ति पार्टी को हम बोलोगुनु पार्स नेंदु, ईश्वर प्रोग्राम को हम नेन कमा, फास्टिंग प्रेयर को हम नेन कमा, डोमेन तीन को हम पूरा निगुनु नेंदु, क्या क्या फेस्टिवल है, क्या क्या प्रोग्राम है, उसमें हम लोग पार्स रहता है। नया नया कपड़ा, क्या क्या मैनेजमेंट करके हम लोग चला जाता है। दुनियादारी, बाइबल क्या बोला है, अंत समय में आदमी मौज मस्ती में जो है खत्म होगा। सदी ब्याह करेगा, मौज मस्ती करेगा, डांसिंग करेगा, गाना गाएगा, निदा इन्ना ये दोन्ना दो, ये पिकनिक दोन्ना, यो दोन्ना, हिबुलो दोन्ना, मोदीलो दोन्ना, रिसोर्ट लो दोन्ना। ओगो इससे आए को नुआ का समय के जैसा है। ईश्वर का आदर नजदीक को। Praise the Lord. Moluk adik dari galong akom tatken balang ko biyo. Anyo taji ida mai. Mo galo pa kominyo pa kom polarong idam dem takam dem pomol hiyo yom pote. Te poin ni mai. Dek lega pa
गालो लगा जाऊंगा पवित्र, हिंदी में फिर आ जाएगा वापस। ये दुनिया का तौर तरीका जैसे मत रहो, हम लोग को इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तब जाके आप ईश्वर की इच्छा को मानेगा, जानेगा, और आपका माइंड को जो है चेंज करना बहुत जरूरी। हम ईश्वर का इच्छा में रहता है, हम दुनियादारी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बल्कि सिर्फ रहने से नहीं, वो दिस इज नॉट ए कंप्लीट वन। बहुत से आदमी लोग बोलते हैं हम ईश्वर को जान गया, हो गया, वो संडे अच्छे से जाता हूँ, प्रेयर जानता हूँ, फास्टिंग जाता हूँ, बस हो गया, लेकिन माइंड चेंजेस नहीं है, रिन्यू नहीं है, खराब खराब सोच को रखता है, ईश्वर का जैसा सोचता नहीं है, ईश्वर का विल को ढूंढता नहीं है। इट मीन्स इनकम्प्लीट है, अभी तक तो दुनियादारी में ही है, सेट अपार्ट सिर्फ नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी बोला यहाँ में। बहुत सा पॉइंट है, आज को बोलने से बहुत कुछ बोलने मन है, लेकिन मेरा यूथ लोग एक बार हाथ खड़ा कराता हूँ, बोलो हम लोग ठीक है, बोलो ओके, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर एनकरेजिंग। आप ठीक है तो हम क्यों ठीक नहीं हो सकते ना? आप खुश तो मैं खुश, और हमारा परमेश्वर खुश है। इसीलिए आपको मैं 3 पॉइंट रख के जाता हूँ यहाँ पर, और भी हम थोड़ा एनॉइंटिंग के बारे में बात करके मैं ख़त्म करूँगा। एनॉइंटिंग में भी उतना लंबा में नहीं जाएगा। आज सेलिब्रेशन भी थोड़ा ताज करेगा, सोचा था नहीं करेगा आज, क्योंकि नेक्स्ट में आप लोगों को सेलिब्रेशन के बारे में अच्छा से बताएगा, वो भी एक टॉपिक रहेगा। लेकिन आज खुशी हो जाइए, क्योंकि मैं कार्तेल कर रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, हम लोग ईश्वर का विल को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? टू नोइंग द गॉड्स विल, यहाँ में ईश्वर का विल को आप जान सकेगा बोला, तो उसके लिए क्या करना होगा? नंबर 1, यील्डिंग योर बॉडी बोलते हैं, अपना शरीर को न देना होगा, यानी कि अपने आप को जीवित सेक्रीफाइस न देना होगा। जो अपने आप को जीवित सेक्रीफाइस करता है उसका अपना बस नहीं होता है, वो कंप्लीट हो गया वो, कि दुनिया के लिए जो है हम लोग क्रूसिफाइड हो गया। इसलिए आदमी पीने से भी हमको इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज आई हैव क्रूसिफाइड माई लाइफ ऑलरेडी। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूसिफाइड किया, और मैं दुनिया के लिए क्रूसिफाइड लोग हैं। इसलिए दुनिया का कोई भी चमक दमक हमको इफेक्ट नहीं होता है। आदमी करोड़ में गिनता होगा, लाखों में गिन रहा होगा, कोई पैसा का लोभ भी नहीं है, क्योंकि जब भी जरूरी हो जाता है हमको मिल जाते हैं, तो पैसा क्या करेगा? रखने से तो उल्टा प्रॉब्लम होगा ना, रात को नींद नहीं आएगा। ईश्वर का हाथ में रहने से तो सुरक्षित है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो सोचता मेरा बैंक ईश्वर के पास में है, इसलिए मैं जब भी चाहे मांग सकता हूँ, आराम से वो मिल जाएगा। वो विश्वास तगड़ा होना है, और वो घुटनों में आ गया मतलब ईश्वर भी हिलना पड़ेगा। आओ कदू कुछ को लग गया रहा, चाहे 5 साल भी हो हम पार्टनर करेगा। 8 साल के बाद में हमको जेरूसलम जाने में मिला, मामूली है क्या? जब तक उत्तर नहीं देगा, मांगना है, वो मेरा पिता है, जिद्दी करना है हम लोग। हमारा यूथ लोग तो बहुत जिद्दी करते हैं ना, जब तक बाइक नहीं खरीद देगा तो होता ही नहीं है। पवित्र हो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पाप होने से परमेश्वर प्रार्थना भी नहीं सुन सकता है, और नो कॉन्सेंस भी नो परमिट नहीं करेगा, नो बोल्डनेस भी क्रिएट नहीं कर सकेगा। ओ ईश्वर हम आया लके अलग नाम लगा, तुम गलती क्या ना ऐसे करके आ जाएगा। ईश्वर बोल के ऐसे करने वाला था, अरे भूल गया क्या तुम ये गुटखा खाया था ना, बोल से प्रेज द लॉर्ड। वो ईश्वर आया लके योब नो आया किंतु नो गोल्डन जरूर है, नो सादा जरूर है, कॉन्साइंस। इसलिए जो कॉन्साइंस आपको परमिट नहीं करते उसको नहीं करता है आदमी, नहीं करना है। इसे समथिंग इज टेलिंग यू, पवित्र आत्मा आपको बता रही है गंदा है, ये ऐसा है, मत करो। ईश्वर अच्छा नहीं पाएगा, आपको बातें करेगा। जब आपको बातें करते हैं तो आप ऐसा चीज को मत करो। इट मीन्स होली स्पिरिट इज टीचिंग यू, अंदर से आत्मा आवाज आता है, उसको नहीं मान के जाते रहेगा, तकलीफ होगा, आदमी का गाली भी सुनेगा, बर्बादी भी आ जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाता है। नंबर 1 क्या है? शरीर को देना है। नंबर 2 सेपरेटेड लाइफ जीना है। आदमी आपको घमंडी भी बोलेगा, तुम यूजलेस है, बहुत बोरिंग है बोलेगा। जब भी ईश्वर बात देते हैं, जब भी हो प्रार्थना देते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं, होली ये देते हैं, नो पास्टर में इतर तक
No missionary Vitartok. No pidma. Student inam no pidma. Doctor inam no pidma. Nurse inam no pidma. No पुजारी Vitartok. ऐसे बोलेगा आपको. लेकिन आपका आत्मा तो आपका है ना. आपका शांति तो आपका है ना. आपका परमेश्वर आपका है ना. आपका विश्वास आपका है. आप कैसे अंदर में जो है खुशी मिल रहा है आप जानते हैं ना. हम लोग यूथ समय में जब फास्टिंग प्रेयर करके आत्मा में रहता था, पैर जो है जमीन में भी नहीं लग रहा है जैसे ऐसा लगता था, उड़ रहा जैसा. वो दुख नहीं है पवित्र आत्मा एनंदिंग फार धूमपो इतना बड़ा हो गया जैसे माथा बड़ा हो गया जैसे हम लोग ऐसे महसूस होता था. कभी ऐसा फीलिंग हुआ है आप लोगों को? हाथ ताली जब बजाता था तो रुकने नहीं सकता था हम लोग. आसानी से नहीं मिला है, ऐसे प्रोग्राम में मिला है. प्रोग्राम कोते में होने वाला था. हम जो एनॉइंटिंग किया है मालूम ही नहीं है. मालूम सब जो है अब सब जितना लोग आते हैं आत्मा मिलते हैं हमको ताज होता ही नहीं. लास्ट नाइट हो गया हम तो पूरा अपने आप को तैयार किया. हिमगम यो भी था को पारू कुफ लगे अलोन में प्रोग्राम में खत्म. जब पवित्र आत्मा एकदम ताली मारना शुरू, हम भी एकदम जो आता है बोलना शुरू हो गया, मारना शुरू हो गया पीछे. चलो शर्म दरम को छोड़ दो. कैसे होके आगे आ गया, कब वहां में गिरा है, कब जाके रोआ है, कितना सिंगन निकाला है, कितना शर्म दरम सब खत्म. पवित्र आत्मा पूरा धो दिया. वो मिसलो निर्भुक निजंग मौका को. उसके बाद में लाइफ जो है धीरे धीरे चेंजेस में आया. एक दिन में नहीं होता है प्रियजन. बहुत सा बच्चा लोग को यहाँ में बदलने के लिए भेजा भी होगा मम्मी पापा लोग, और मम्मी पापा भी साथ में आया भी होगा. एक बार जो है एक पास्टर या जो पिताजी जो है अपना बेटा को सुधरने के लिए लेके आया. एनॉइंटिंग प्रोग्राम हो रहा था तो पूरा सब आदमी ढिप टाप करके गिर गया. एकदम वहां में गिरा है, इधर में गिरा है, पूरा जगह में गिर रहा है. तो उसका बेटा को भी जो है वो भी गिरा था होगा या एनॉइंटिंग मिला ना वो अलग बात है. लेकिन उसको कोई मार दिया पैर से, तो मार दिए तो वो तो दर्द है. दर्द होने से क्या करेगा. अच्छे बोला को दर्द से जो है वो रोना लग गया. वो लेट के रो रहा है. पिताजी देखे तो रो रहा है. पिताजी सोच ले एनॉइंटिंग हो गया. प्रभु रोने दो, रोने दो. बच्चा जो है दर्द से रो रहा है और पिताजी सोचता है ये एनॉइंटिंग में रो रहा है. प्रभु के आगे रोना बहुत अच्छा बात है ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज हम लोग रोएगा. नंबर 1 yielding your body, number 2 a separated life, and number 3 a transformed mind. हमने शरीर को दे दिया, हमने दुनिया से अलग भी किया अपना सोच विचार कर, लेकिन मेरा सोच को अगर ट्रांसफॉर्म नहीं करता है परमेश्वर नहीं काम कर सकता. ईश्वर का विल में कनेक्टिविटी नहीं होगा. क्योंकि ये सोच बहुत ही प्योर होना बहुत जरूरी है, होली होना जरूरी है, एक्सेप्टेबल होना जरूरी है. इसीलिए 3 चीज को याद रखिए ईश्वर की इच्छा को करना चाहता है तो. लॉर्ड आई वांट टू डू योर विल, आई वांट टू बी योर चिल्ड्रन, योर चाइल्ड. मैं आपका बच्चा होना चाहता है तो अपना शरीर को दो, अपना सोच विचार दुनियादारी का नियम नीति से आप अलग हो जाओ. दुनियादारी का नियम नीति बहुत अलग है, इसका रिलीजियस नियम नीति अलग है, कल्चर अलग है, म्यूजिक अलग है, एम्यूजमेंट अलग है, हर चीज़ अलग है. ये दुनिया ऐसा तैयारी करता है कि परमेश्वर के बगैर हम कैसे खुशी रह सकता है, इस प्रकार से वो लोग तैयारी करता है. लेकिन हम लोग जो परमेश्वर को जानने वाला, ईश्वर को ग्रहण करने वाला, ईश्वर के बगैर हम लोग मछली को जो है पानी से निकाला जैसे है. सिक्योरिटी नहीं है, अलाम आदू लोग. ईश्वर है तो सब कुछ है. हम लोग ऐसे सोचता है. खुशी हो जाऊँ, वो खत्म होने जा रहा हूँ, खत्म ही हो गया. 3 पॉइंट को दे दिया. बोलो अभी आप लोग, वो खत्म हो गया. अभी नॉल बोलो. परमेश्वर की इच्छा कैसे जानेगा, कैसे क्या है. व्हाट इज द विल ऑफ गॉड. हाउ कैन वी नो द विल ऑफ गॉड. व्हाट इज द प्रोसेस टू नो द विल ऑफ गॉड. व्हाट वी नीड टू डू. वी नीड टू सरेंडर आवर लाइफ. नंबर 2 वी नीड टू बी सेट अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स. एंड द नंबर 3 ट्रांसफॉर्म आवर माइंड. वाह, ये सोच में लड़की था वो भी डिलीट हो गया, लड़का था वो भी डिलीट हो गया, मोबाइल था वो भी डिलीट हो गया. ओनली जीसस, लव ऑफ जीसस, द सैल्वेशन,
द लव, जॉय, पीस, मीकनेस, काइंडनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, सब जो है आपका फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट जब बढ़ती होगा, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आपका प्रेजेंस में रहेगा। ईश्वर क्या चाहता है उसका साथ में एक साथ में मिलके जा सकेगा। एंड यू विल बी द चैनल ऑफ ब्लेसिंग। मम्मी पापा इतना शांति होगा, सुकून होगा। आपको जन्म कर छोटा समय में मम्मी लोग अगे को कान एक तोला अगम तमा बोलते रहता था हमको भी ना। देखने में भी सुंदर नहीं है, पतला दुबला है और बात भी नहीं मानता है, ऐसे गाली देता था वो। लेकिन एक दिल में वो सोच के रखा था, मम्मी को अगर हम कानेक तोला बोलने से नो कानेक तो बोलेगा बोल के हम प्लानिंग किया, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला, मम्मी गुजर गया। प्रेज द लॉर्ड। लाइफ ऐसा है, मम्मी पापा को दुख नहीं देना है, तब लंबा जिएगा बोला बाइबल। सही है। अच्छा लंबा जीना चाहता है, अच्छा लाइफ जीना चाहता है, कामयाब आदमी बनना चाहता है, तो मम्मी पापा को प्यार करो, एग्जाम्पल लाइफ जियो। स्कूल में भी आपको पसंद करेगा, ऑफिस में भी, दोस्तों में भी, बस्ती में भी, हर एरिया में।